गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। ये 4 किताबें अगर आप अभी कर लेते हो तो लास्ट टाइम में आपके लिए काफी ज्यादा ही ये काम आएगा। और दूसरी बात, आप सभी को ये चीज तो पता ही होगा, स्ट्रेटेजी वही काम का होता है जिसमें मटेरियल काफी मिनिमिस्टिक हो। जितना कम मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा बेहतर आप आउटपुट दे पाएंगे, क्योंकि आपको दिमाग ज्यादा जगह नहीं लगाना होगा। कंफ्यूजन इसी में एक्चुअली होता है कि कौन कौन सी किताबें हम प्रेफर करें, कौन कौन सी छोड़ें। क्योंकि प्रीवियस 5-6 मंथ, 8 मंथ, एक साल से हम इतनी कुछ चीजें पढ़ते आ रहे हैं, इतनी बुक्स पढ़ रहे हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम आखिर करें तो करे क्या, छोड़े तो छोड़े क्या। ठीक है, बात करते हैं कि हमको वही कौन सी ऐसी 4 किताबें हैं जो पढ़नी है, और इस 50 डे के अंदर हम अपना जो रिजल्ट है वो बूस्ट कैसे कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का जो सवाल है और ये वीडियो है, इसी के ऊपर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 50 डेज के आसपास का अब समय रह गया है शेष। उससे ज्यादा का समय रह नहीं गया। मैं 50 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके डेली दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है। आप सब अगर फैमिली के साथ रह रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा काम आ ही जाता है। कभी फादर ने कुछ बोल दिया, मदर ने कुछ बोल दिया, कभी बैंक में चले गए, कभी घर में कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, तो आपका आधा दिन कब निकल जाता है, सुबह कब होता है और शाम कब निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और फिर उसके बाद आप एक मेंटली तौर पे भी थक जाते हो, और फिर उस दिन का दिन आपका यूजफुल रहता नहीं है, बेकार चला जाता है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। इसलिए मान के चलिए 8-10 दिन तो आप इसमें से लेस करके रखिए। मैं 50 दिन इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए हमको कौन सा इंपॉर्टेंट वो ऐसी 4 किताबें हैं जो कि हमको देखनी है, जो कि हमें काम आएगी। मैं आपको पहले बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको अब 50 दिन के अंदर में कोई भी आपको एकदम फैंटेसी चीज नहीं करनी है। फैंटेसी चीज मतलब कि मुझे पर्सनली मेल काफी मिल रहे हैं बच्चों के। दूसरी बात, जब भी हमारा क्लासेस होता है अन अकेडमी के ऊपर, तो बच्चे वहां भी पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी देखे क्या, एनसीईआरटी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, इसलिए मेरा क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाता है, क्या एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए। देखिए, अभी कोई भी फैंटेसी चीज मत करिएगा। एनसीईआरटी अभी बिल्कुल ही मत छुइएगा। दिस इज सुइसाइड फॉर यू। समझिएगा बात को। माफ कीजिएगा, दिस इज सुइसाइड फॉर यू। एनसीईआरटी गलती से भी अभी आपको उठाना ही नहीं है, एकदम नहीं उठाना है। अभी आपको किस पे फोकस करना है। मैं 4 बुक्स बता रहा हूं, और 4 बुक्स को कैसे कैसे आपको यूटिलाइज करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो कृपया करके थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे आप लोग दीजिएगा। देखिए, पहला बुक जो आपको रखना है, फर्स्ट बुक, वो आपको लूसेंट या क्राउन, इन दोनों में से कोई भी गाइड बुक रख लेना है, ये रखना है। ठीक है, सेकंड आप देखिएगा, सेकंड में आपको बताऊं तो आपको अभी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यूज के लिए आप क्या करोगे, क्या आपको रखना है एमसीक्यूज के लिए। देखिए, आप घटना चक्र अभी प्रेफर कर सकते हैं, घटना चक्र प्रेफर कर सकते हैं। अब घटना चक्र भी कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है ये समझाऊंगा, जस्ट होल्ड कर लीजिए। उसके बाद देखिए, थर्ड नंबर पे मैं बताऊंगा आपको कि आप 2 करंट अफेयर्स रखेंगे, एक स्पीडी, और मार्केट में जब इडुटीरिया आ जाए, इडुटीरिया ले लीजिए, घटना चक्र का करंट अफेयर्स मिल जाए वो ले लीजिए। या तो फिर मतलब जो भी करंट अफेयर्स, मतलब सिर्फ एक मैगजीन पे आप लोग रिलाई नहीं करेंगे, एक के अलावा 2 मैगजीन आप लोग जरूर पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए। चौथा समझिएगा, चौथे में हमको जो है क्या यहाँ पे लाना है। देखिए, इम्तियाज अहमद का जो है, इम्तियाज अहमद की किताब आती है फॉर बिहार स्पेशल। ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे आपको ये उठाना है। अब समझते हैं बातों को कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। समझिएगा, यहाँ सब कुछ एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है। ऐसा नहीं आपको कुछ भी पढ़ते जाना है। 4 किताबें मैंने बता दी, अब यहाँ बहुत बच्चे वीडियो बंद करके चले जाएंगे। आप जा सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे हर एक किताब को एक दूसरे के साथ लिंक करके पढ़ना अपने को। पहले तो समझिएगा, आपको थोड़ा सा खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, टू डू लिस्ट जो है आप जरूर से जरूर बनाया करें। टू डू लिस्ट क्या होता है? आपका डेली प्लान, ठीक है, डेली प्लान। चलो सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया, टू डू लिस्ट यही है। आप रोज क्या उठ के पढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये लिस्ट जरूर बनाएं, क्योंकि इससे आपको एक ओवरऑल ऑथेंटिसिटी मिलती है आपके तैयारी में। आपको खुद को पता होता है कि आज का हमारा टारगेट क्या क्या है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है। सबसे पहले अभी इस 50 दिनों में सबसे पहला आपका टारगेट जो होना चाहिए, कम से कम देखिए 30 से 40 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने का आपका कोशिश होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट्स 30 से 40 प्रैक्टिस सेट्स। अच्छा, अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो हम पास समय कहां से बचेगा। मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपके मान लो 80 नंबर आ रहे हैं, यानी 80 सही हो रहे हैं, यानी जो गलत वाले क्वेश्चन का रेशियो है कितना है, तो 70 क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो। नंबर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। 70 क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो। अब ये 70 क्वेश्चन में आपको ओवरऑल एरियाज बांटने होंगे। जो क्वेश्चन मान लो कि अगर ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन है, 15 में से 8 आपने ज्योग्राफी में से गलत किए हैं, तो उस 8 क्वेश्चन का एरिया देखिए। उस 8 क्वेश्चन का अलग अलग एरिया होगा, सॉइल से होगा, क्लाइमेट से होगा, नदी घाटी परियोजना से होगा, बांध होगा, बहुत सी चीजें होंगी। अब मान लो कि बांध पूछ रहा है टिहरी बांध कहाँ है, अगर आपका वो गलत हो रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, एक जगह कॉपी में नोट कीजिए कि हाँ भाई हमको बांध डैम जितना भी है उसको अच्छे से करना है। तो आप सबसे पहले लूसेंट या क्राउन जो भी खोलिए, वहां से जितने भी डैम्स हैं, बांध है, ये वाला पोर्शन अपना पूरा कवर अप करिए। सिमिलरली ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स में जाना है। इकोनॉमिक्स में मान लो बैंकिंग सेक्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, योजना जो पंचवर्षीय योजना इन सब रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहां पे उस पे हिट करिए। आपको देखिए स्ट्रेटेजाइज करना होगा, खुद को आपको हिट करना होगा आपके वीक एरियाज पे। ऐसा नहीं करना है मैंने ये बुक बता दिया तो बुक सुन लिया आपने, अब आप सुन सोचे कि हाँ अच्छा लूसेंट ही तो पढ़ना है, कौन सा सर नया बता रहे। नहीं, लूसेंट पढ़ना है, ठीक बात है, लेकिन आपको तरीके से पढ़ना है। पढ़ना तरीके से, लूसेंट पढ़िए, लेकिन आप अपने वीकर एरियाज को टारगेट करिए। लोग यहाँ करते क्या है, लूसेंट मैंने बता दिया, अब वो लूसेंट किताब खोलेंगे और लूसेंट किताब खोल के भाई उनका पहले से हिस्ट्री मजबूत है, वो हिस्ट्री में ही लग जाएंगे। एसेंट पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं, मिडाइवल पढ़ रहे हैं। अरे यार आपका वो पहले से स्ट्रांग है, आपका वो ठीक है, आप उसको सिर्फ रिवीजन करिए, उसमें लगातार लगातार बार बार नहीं लगे रहिए। आपको अपने वीकर सेक्शंस पे अभी हिट करना है। पहला चीज है आपको प्रैक्टिस सेट के साथ लूसेंट को लिंक करके पढ़ना है। लिंक लूसेंट और क्राउन जो है इसीलिए दिया गया है क्योंकि एक तरीके से आपका जो वीकर सेक्शन है, जब आप वहां से छाटेंगे प्रैक्टिस सेट से कि इस पोर्शन से मेरा आंसर्स गलत जा रहे हैं, तो जब आप लूसेंट और क्राउन उठाए पढ़ोगे तो वहां पे आप एक डेढ़ पन्ने में वो पूरा का पूरा आप समराइज कर लोगे, तरीके से वो नोट्स ही के टाइप मान लीजिए, और आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ से इसको लिंक करके पढ़ना है। दूसरा आपको एमसीक्यू मैंने बोला घटना चक्र का। अच्छा, अब इसमें क्या करना है समझिएगा। देखिए घटना चक्र आप सभी जान रहे हो, बहुत ही बेहतरीन से इसकी किताब है। घटना चक्र में ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए घटना चक्र में हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक बुक आता है, लाइक साइंस का बोल लीजिए, हिस्ट्री बोल लीजिए, ज्योग्राफी बोल लीजिए, ठीक है, एंड सो ऑन जो भी है। तो आपको यहाँ पे आपके पास कम से कम देखिए साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन तीनों के घटना चक्र होने चाहिए। अच्छा, अब इसको कैसे पढ़ना है समझिएगा। अब मान लो एज एग्जांपल हिस्ट्री में उठा रहा हूँ, हिस्ट्री से आपका एंसेंट हिस्ट्री से पोर्शन आपका वीक हो रहा है, मतलब मान लो बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैन से गलत हो रहे हैं, ठीक है, मगध एम्पायर से आपका जो है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये सारे सॉर्ट आउट करने हैं। आपको करना क्या है, देखिए आप जो है इन सारे एरियाज जो आपको सॉर्ट आउट करने हैं, आप लूसेंट और क्राउन से तो आप पढ़ेंगे ही। लूसेंट और क्राउन से आप जब पढ़ रहे हैं तो एक आध पन्ने डेढ़ पन्ने में प्रॉपर डेप्थ में ये चीजें पढ़ गए। अब आपको हिस्ट्री जो है घटना चक्र जो है ये हिस्ट्री वाली बुक उठानी है और यहाँ से बौद्ध, जैन, मगध का एमसीक्यूज देख लेना है जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी,
एमपीपीसीएस, तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका कलेक्शन होता है घटना चक्र में। तो यहाँ से आपको एमसीक्यूज करना है और खास करके इसके नीचे जो नोट्स होते हैं वो आपको अच्छे से देख जाने हैं। ये घटना चक्र का जान है। समझ गए घटना चक्र का कैसे यूटिलाइज करना है? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए हमारा करंट अफेयर्स का एक पोर्शन आता है। करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है? देखिए अभी लास्ट टाइम में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताऊं तो आप ये समझ जाइए अभी लास्ट टाइम में क्या क्या करना है। देखिएगा जो भी करंट अफेयर्स आपके पास है चाहे स्पीडी हो या कोई और हो, ठीक है, कोई भी और हो, ठीक, आपको पीछे जो इसके एमसीक्यूज वाला पोर्शन होता है, ठीक है, पीछे वाला जो पोर्शन होता है एमसीक्यूज का, ठीक है, आपको वो अच्छे से कर जाना है। मतलब अगर मान लो अगर इस मंथ का आपने स्पीडी लिया होगा उसमें 800 एमसीक्यूज दिए होंगे, अच्छे से कर जाना है। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी और टारगेट होना चाहिए एमसीक्यूज को आपको टारगेट करना है जो क्वेश्चंस है। और ये खत्म करने के बाद आप कोशिश करिएगा, इसमें वन लाइनर भी रहते हैं, वन लाइनर लगभग देखिए 800-900 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, 800 से 900 क्वेश्चंस वन लाइनर के होते हैं, मंथ वाइज दिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बात होती है स्पीडी की, तो आप उसको भी जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह और फिर जो स्टार्टिंग उसके पीछे आइए तो ओलंपिक्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसके बाद रैंकिंग्स है, ये सब तो देखना इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। फिर देखिएगा अपना क्या आता है, अब आता है देखिए इम्तियाज अहमद, ठीक है, मैंने बोला आपको इम्तियाज अहमद आपको अपने पास रखना है। इम्तियाज अहमद की आपको बुक ले लेनी है, ज्यादा महंगा बुक नहीं आता है, 150 रुपए के अंदर में एक किताब आ जाएगा। बहुत बढ़िया किताब है फॉर बीपीएससी और बिहार स्पेशल। देखिए सारा एमसीक्यूज फॉर्मेट में, सब एमसीक्यूज फॉर्मेट है, इसको आपको एक तरीके से रटना ही होगा। इसलिए मैंने बोला अभी लास्ट टाइम में 50 से 60 दिन है, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं। इसमें लगाना कैसे समझिएगा। आप सबसे पहले, मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले इम्तियाज अहमद की बुक खोल के आप बिहार ज्योग्राफी वाला पोर्शन कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले बिहार ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट कीजिएगा एंड देन आफ्टर आप फिर हिस्ट्री में आएंगे, तो हिस्ट्री में आप मॉडर्न पे नहीं आएंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले आप एसेंट खत्म करेंगे। एसेंट में बौद्ध, जैन, मगध, मौर्य, गुप्त, ये सब जो है एसेंट से खत्म करेंगे। एसेंट खत्म करने के बाद फिर आप जाएंगे, फिर मिडाइवल में आपको जो है ध्यान रखना है। देखिए सारा का सारा एमसीक्यूज फॉर्मेट में है, फटाफट कर लेंगे आप, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा चीजों को, टॉपिक्स को सॉर्टेड रखिए और रिवीजन भी जरूर करिए। तो यहाँ पे इसको आपको यहाँ से ये 4 किताब आपको इस तरीके से फॉलो करनी है। और ये फॉलो करने के बाद जो मैंने पूरा प्लान बनाया आपके साथ, एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, जब आप ये करोगे आप मुझे जरूर से जरूर ये बोलोगे सर फर्क हमें दिख रहा है। तो कमेंट करके अपने राय और हमारा ये वीडियो कैसा आपको लगा, स्ट्रैटेजी कैसी लगी, जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।